न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोई ताकत हमें विकसित बनने से नहीं रोक पाएगी। कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 85,000 देने का किया वादा। अखाड़े को भंग करने की बात कभी नहीं की रावत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोई ताकत हमें विकसित बनने से नहीं रोक पाएगी। पीएम मोदी ने रविवार को यहां भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों के साथ उनका परम मित्र वाला नाता है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य ही भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आज आपसे बात करते हुए मैं विकसित भारत की एक तस्वीर भी देख रहा हूँ। विकसित भारत में हम क्या देखना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं जहां अच्छी कमाई और अच्छी पढ़ाई करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर होंगे। क्या हम केवल बोलने से ही विकसित हो जाएंगे? जब हमारे हर फैसले की कसौटी एक ही होगी, विकसित भारत। जब हमारे हर कदम की दिशा एक ही होगी, विकसित भारत, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। अगली खबर। कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 85,000 देने का किया वादा। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवक को 1 वर्ष तक हर महीने 85,100 रुपए देने का रविवार को वादा किया। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि वित्तीय सहायता युवा उड़ान योजना के तहत प्रदान की जाएगी और यह मदद मुफ्त में नहीं। पायलट ने कहा, हम उन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे जो किसी कंपनी, कारखाने या संगठन में अपना कौशल दिखा सकते हैं। कांग्रेस प्रचार अभियान को 2 मुख्य पहलुओं पर केंद्रित कर रही है। पार्टी शीला दीक्षित ने 15 साल के शासन की उपलब्धियों को उजागर करने के साथ सत्ता मिलने पर शुरू की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर। अगली खबर। अखाड़े को भंग करने की बात कभी नहीं की राउत। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अपना आधार मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। उसने विपक्षी गठबंधन इंडिया या अखाड़े को भंग करने की बात कभी नहीं कही। राउत की यह टिप्पणी से समय आई जब एक दिन पहले उन्होंने किसी गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलने और संगठनात्मक विकास के अधिकार को अकेले चुनाव लड़ने के प्रमुख कारणों के रूप में उद्धृत किया था, जिससे विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल या निशान खड़ा हो गया था। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा, अखाड़े का गठन विधानसभा चुनाव के लिए और इंडिया का गठन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए। मेरी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन या अखाड़े को भंग कर दिया जाना चाहिए। इंडिया और अखाड़े गठबंधनों में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार नेतृत्व शामिल। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्फूर्त. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।